अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बेसन वाला अखरोटी हलवा। अखरोट के बहुत सारे हलवे मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं, लेकिन आज जो हलवा आप लोगों को बना के दिखाऊंगी ये बेसन का हलवा है और बहुत ही लजीज बनेगा। ऐसे लगेगा आप लोगों को जैसे कि ये मिठाई है और बहुत ही क्विक बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें। आज की रेसिपी में मैं देसी घी यूज़ करूंगी, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ सोल फूड का। इसका रिव्यू मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। अगर आप लोग भी ये घी मंगवाना चाहें हलवे बनाने के लिए या वैसे ही खाने के लिए तो आप सोल फूड से ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जनाब, और रिव्यू वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है इनकी। तो जनाब मैंने लेना है तकरीबन 1 पाव देसी घी, ठीक है। उसमें मैंने 3-4 इलायचियाँ जो हैं वो डाल लेनी है। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बना रहे हैं 1 पाव बेसन और हाफ kg खोए की। तो यहाँ पे जी मैंने एकदम से बेसन नहीं डाल देना, पहले मैंने आधा डाला है 1 पाव में से और उसको मिक्स करूँगी ताकि गुठलियाँ गुठलियाँ ना बन जाए। वैसे कम ही बनती हैं लेकिन ये बिल्कुल एकदम से ना घी में मेल्ट हो जाता है बेसन की ये क्वालिटी है। तो बाकी भी मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। 1 पाव बेसन की रेसिपी जब आप बनाएंगे ना और इसमें हाफ kg खोया जाएगा तो ये बन के डबल हो जाता है इसकी क्वान्टिटी ना। देखने में आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा। तो अब हमने क्या करना है कि जैसे ही मैंने बेसन डाला है तो अभी आप लोगों को ये ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा गर्म होने के बाद ये ऐसे मेल्ट हो जाता है और ऐसे आप लोगों को लगेगा कि बेसन जो है वो ऐसे पानी पानी हुआ है। हमने बस इसको भूनते जाना है, तकरीबन 5 मिनट भूना है। तो देखें बेसन का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे जल्दी से हमने इतने ही कलर में खोया ऐड करना है। खोया मैं ले रही हूँ जी हाफ kg खोया इसमें ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है। और मिक्स जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये ना हो कि बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा कलर पकड़ ले। बेसन को इससे ज़्यादा कलर नहीं देना वरना जली जली खुशबू आएगी। लें जी खोए को मैंने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। जब खोया मिक्स हो गया तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें तकरीबन 1 पाव चीनी, क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है तो वो भी मीठा होता है। दैट्स वाई चीनी जो है वो मैं इसमें 1 पाव ही ऐड करूँगी। थोड़ी सी अगर मुझे चीनी की ज़रूरत और लगी तो मैं ऐड कर लूँगी। और उसके बाद जी बाकी कमी हम पूरी करेंगे कंडेंस मिल्क से। कंडेंस मिल्क का पूरा 200 ml का मैंने 1 टिन इसमें डाल देना है, ठीक है। कंडेंस मिल्क को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कंडेंस मिल्क डालें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट जो है ना वो ज़रा और अच्छा सा हो जाता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैंने नेस्ले का कंडेंस मिल्क यूज़ किया था, मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। मुझे कमी थोड़ी सी लगी तो मैंने बाकी भी डाल लिया, यानी टिन पूरा कर दिया था मैंने। अच्छा जी मिक्सिंग कर देनी है। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि घी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमने अभी इसमें लिक्विड नहीं डाला, अभी ये भून ही रहा है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि अगर आपने कंडेंस मिल्क नहीं डाला होगा ना तो जहाँ पे मैंने अभी पानी ऐड करना है तो वहाँ पे आप दूध ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी इसमें मैंने डाल दिए तकरीबन 1 पाव अखरोट, ठीक है। 1 पाव ही बेसन, 1 पाव ही अखरोट, 1 पाव ही घी, और मिक्सिंग करें अच्छे तरीके से। बिल्कुल स्लो फ्लेम है, स्लो फ्लेम पे मैं भूनती जा रही हूँ। अभी ये भून गया बहुत अच्छे तरीके से, मिक्सिंग बड़े अच्छे तरीके से हो गई है। अब कंडेंस मिल्क में भी थोड़ा सा लिक्विड था तो वो उससे हलवा आप देखें उसका टेक्सचर थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने अब हाफ कप इसमें पानी ऐड कर देना है। अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ ना करें तो पानी की जगह आप दूध ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाल लेंगे क्योंकि कंडेंस मिल्क भी लिक्विड ही था। तो आप 1 कप भर के इसमें दूध डालेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ नटमेग या फिर जायफल, ठीक है ना। जायफल को आपने ऐसे जैसे मैं खुरच के थोड़ा सा डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। ये 2 दफ़ा मैंने डाली है, 2 चुटकियाँ आप समझ लें। और उसके बाद जी हमने जायफल डाल के इसको दम पे रख दिया था। दम से हटाने के बाद जी ये कंडीशन है हलवे की और ये बहुत अच्छा सा पक गया हुआ है। अब आप देखें कि बेसन जो है वो बड़ा अच्छा मिक्स हुआ हुआ लग रहा है और टेक्सचर जो है हलवे का बहुत ही खूबसूरत हो गया। ये हलवा जब आप बनाएंगे और खाएंगे ना, आपको बाजार वाले तमाम हलवे जो हैं वो बुरे तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन आप उनको भूल जाएंगे और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे बेसन के हलवे को। ये बेसन का हलवा इतना इजी और लजीज है कि आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो जनाब बेसन के हलवे की रेसिपी आप लोग बहुत शिद्दत से मांग रहे थे, तो बेसन का अखरोटी हलवा मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा अगर आप अखरोट ना डालना चाहें तो ये आपके ऊपर है कि आपने फिर इसमें बादाम डालने हैं या अखरोट डालने हैं या मिक्स ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है बिल्कुल। लेकिन अखरोट का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। किसी दावत में बनाएंगे तो लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या रेसिपी है। ये हलवा 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाता है और आप लोग इसको टुकड़ियों की शक्ल में जमा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।